अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ जहाँ जहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे होंगे बैठकर ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और काफ़ी टाइम बाद मैं आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि जो कंट्री की करंट सिचुएशन चल रही थी उस वजह से जो है व्लॉग अपलोड करने को दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ मसरूफियत थी और वो थी न्यूज़। क्योंकि दिल दिमाग और सारा दिन इंसान सिर्फ एक ही चीज़ को देखने में मसरूफ़ था कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है। तो कोई चीज़ अपलोड करने को या घर के रोज़मर्रा के काम करने को भी यहाँ तक कि दिल नहीं कर रहा था। पर फ़िलहाल अब ये सारा जो चीज़ सिचुएशन थी वो सॉर्ट आउट हो गई है। अब फ़िलहाल अमन हो गया है। बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क को, हमारी पाकिस्तान फोर्सेस को, आर्मी को सलामती अता करे। आमीन आमीन। वी आर नथिंग विदाउट देम। क्योंकि इन दिनों से हमें एटलीस्ट आज ये तो रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि मेक श्योर यू रिस्पेक्ट ओवर सोल्जर्स एंड ओवर आर्मी। नेवर फॉरगेट व्हाट यू फेल्ट इन दीज पास्ट 3 नाइट्स। क्योंकि जिस तरह से 3 रातें गुजरी हैं, हम सबको अच्छे से पता है कि इन रातों में अगर हम सुकून से सो सकें, वो सिर्फ अपनी फ़ौज की वजह से, सोल्जर्स की वजह से। वो बॉर्डर पे खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे थे, हमारे लिए लड़ रहे थे, इसलिए हमें इतनी परेशानी नहीं थी और हम अमन से सुकून से वक्त गुजार सके हैं। स्पेशल थैंक्स टू ऑल पाकिस्तान फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी फॉर प्रोटेक्टिंग ओवर लैंड। वी आर नॉट सफरिंग बिकॉज वी आर इन सेफ हैंड्स। सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया हमारे शेरों ने। पाकिस्तान जिंदाबाद। और बस लास्ट थिंग मैं जो कहना चाहूँगी कि अब इस पर ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गया है। सब इस सिचुएशन से अच्छे से वाकिफ़ थे, सबको पता है कि क्या हुआ है। बट दोनों जगह पे इंसान ही रहते हैं, इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, सबसे पहले इंसान है, बाद में कुछ और आता है। तो अल्लाह पाक दोनों जगह की हिफाजत करे। आमीन। खैर, मैंने कहा इस थोड़ी सी सिचुएशन पे बात करती जाए। अब तो खैर सब सॉर्ट आउट हो गया, आप सब अमन से रहें, सुकून से रहो, अल्लाह पाक बस खैरियत रखे अपनी। आमीन। और आप सोच रहे होंगे कि फ़ातिमा समंदर पे कैसे पहुंच गई, तो पंजाब थी कराची कैसे चली गई। मैं कराची नहीं गई एक्चुअली। अभी लास्ट वीक मेरे हस्बैंड गए हुए थे इधर, तो उन्होंने मुझे क्लिप्स भेजे थे, मैंने आपसे बात करनी थी। मैं कहा चले बात करते करते मैं आपको पानी दिखा देती हूँ, आप मेरी सुन भी लेंगे, साथ में पानी भी देख लेंगे। मैं अभी कुछ डेज पहले गई थी चेज़ वैली, और जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उन्हें पता है कि मैं मेके आती हूँ तो चेज़ वैली लाजमी जाती हूँ, कि मेरा घर इसके करीब है, इसलिए मेरे लिए यहाँ जाना बड़ा आसान होता है और यहाँ का मेरा एक चक्कर बड़ा मस्त होता है आके। तो ये मैं कुछ डेज़ पहले गई थी व्लॉग, क्योंकि इस सिचुएशन की वजह से अपलोड नहीं हो रहे थे, तो अब इंशाल्लाह से अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आई थी तो मुझे कुछ हैंड क्रीम दिखी थी, ये ट्रैवल फ्रेंडली हैंड क्रीम्स थी। तो अगर मुझे इस टाइप की कोई छोटी छोटी चीज़ें दिखती है तो मैं ले लेती हूँ, अपने लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो फिर उनके लिए मैंने ये ले ली थी। मुझे ये नहीं पता कैसी है, जब वो यूज़ करेंगे तो मुझे फ़ीडबैक देंगे तो मैं आपको बता दूँगी, फिर आप भी लेकर ले लीजिएगा। अच्छा, और इधर इतनी मज़े मज़े की बॉटल्स आई हुई थी। ये वाली आप बॉटल देखे जो बस की तरह है, ये 2000 की थी, बट ये इतनी डिफरेंट सी थी, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, पर मेरे किसी काम की थी नहीं, ये बच्चों के लिए है। और क्रॉकरी मुझे चेज़ वालों की बहुत अच्छी लगती है, मैंने यहाँ से बहुत सी चीज़ें ली है, बट अब दिन ब दिन इनकी क्रॉकरी जो है ना वो महंगी होती जा रही है। दिन ब दिन जो रेट है ना वो बस बढ़ते ही जा रहे हैं इस क्रॉकरी के। ये वाला जो प्लेट का सेट थे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, यहाँ से आप प्लेट्स का सेट बनवा सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इधर रेट ना काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं पहले की निस्बत ना। पहले इतने नहीं होते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा रेट्स हो गए हैं यहाँ पे। खैर, महंगाई तो हर जगह है, हर चीज़ ही महंगी हुई है, सस्ती कौन सी चीज़ है पाकिस्तान में। पैसों का तो पता ही नहीं चलता। आजकल 1000 रुपये मुझे 10 रुपये के एक बार लगता है, जो पाकिस्तान के महंगाई का हाल है। खैर, यहाँ पे मुझे लीफ ट्रे अच्छी लग रही थी, मैं कहा ले लेती हूँ। जब मैंने देखा ये इतनी चुन्नी सी ट्रे 600 रुपये की है, मैंने कहा गोली मारो, इतनी भी कोई चंगी ना है कि मैं इस पे 600 रुपये खर्च करती होती। 250 की होती तो ले भी लेती, लेकिन मुझे इतनी फिर खास नहीं लगी। और उसके बाद ज्वेलरी मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप चेज़ वैल्यू से ले, क्योंकि इंतहाई फजूल ज्वेलरी होती है। देखने में उस टाइम अच्छी लगती है, अगर आप टेम्परेरी 1-2 दिन के लिए पहनना चाहे तो आप ले सकते हैं, लेकिन वैसे अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत फजूल होती है। इवन इनके शूज़ यहाँ पे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। ईद करीब है, इधर आपको हर कलर का शूज़ जो है यहाँ से मिल जाएगा, और रिजनेबल प्राइस में होते हैं, क्वालिटी वाइज भी ठीक होते हैं। जिस हिसाब से प्राइस होते हैं 700-800 उस हिसाब से ठीक होते हैं, लेकिन काफ़ी वैरायटी आई हुई थी और मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे यहाँ के आर्टिकल्स ना। तो इसलिए अगर आप लोग चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी फ़ंकी कलर और काफ़ी समर के हिसाब से आए हुए थे। ये वाला शूज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फ्लैट्स ना, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि इस कलर की जो फ्लैट्स हैं वो मेरे पास ऑलरेडी हैं और लेने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो लाइलक कलर है ना फिर हर सूट के साथ चलता भी नहीं है, इसलिए फिर मैंने उसे नहीं लिया। ये मुझे अच्छा लग रहा था, पर इसमें मेरा ना सही से साइज़ नहीं मिल रहा था, फिर अम्मी ने अपने लिए लिया था ये वाला ना। और फिर मैंने कहा चलो साथ साथ जो है ना वो कुछ कपड़े भी देख लेते हैं, अच्छे लगे तो ले लेंगे, लेकिन कोई भी आर्टिकल ना अच्छा नहीं आया हुआ था जो लिया जाए।
आजकल फर्शी शलवार का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, हर जगह आपको दिखेगी। तो यहाँ पे भी ये ब्लैक और वाइट कलर में थी, तो अगर किसी को चाहिए यहाँ से ले सकते हैं फर्शी शलवार। अभी तक मैंने कोई फर्शी शलवार का सूट नहीं बनवाया है। क्या ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं बनवाया। हम लोगों ने शॉपिंग की, जो चीज़ हमने खरीदनी थी वो खरीदी। फिर चेज़ वालों के सामने जो गोलगप्पे वाला है, हमने कहा इसके गोलगप्पे ट्राई कर लेते हैं। इतनी तेज़ हवा चल रही है, आंधी वाली। इधर गोलगप्पे खाओ मिट्टी वाले, लेकिन उसे ढाँप के रखे हुए, मिट्टी नहीं अम्मी गोलगप्पों में। वो भी हो गया, बार बार देख रही है कि मिट्टी वाले गोलगप्पे तो नहीं है। एकदम से जो हवा चल पड़ी तेज़, लेकिन अब आए तो गोलगप्पे तो मैं खा के ही जाऊंगी। गोलगप्पे वाले ने तो बैठने की जगह भी बना रखी है। जब हम शॉपिंग करने इधर आए थे ना, मौसम ठीक था, और फिर जैसे हम बाहर निकले तो एकदम से आंधी वाला मौसम हो गया था। लेकिन अभी आंधी स्टार्ट हुई नहीं थी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम घर पहुंचे ना तब आंधी स्टार्ट हुई, और उसके बाद तूफ़ान में बारिश आई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब तक हम घर पहुंच गए थे। फिर यहाँ हमने गोलगप्पे खाए। अगर कोई मुल्तान में हो, चेज़ वैलियों के सामने आप गोलगप्पे खा सकते हो। यहाँ के गोलगप्पे जो हैं वो अच्छे हैं, बड़े मज़े के थे। पर उससे कहिएगा कि थोड़ी जो दही है वो कम डालें, क्योंकि दही ज़्यादा डालते हैं और मुझे थोड़े स्पाइसी अच्छे लगते हैं। तो काफ़ी लोडेड जो इनका गोलगप्पा होता है। अब हम लोग घर आए तो पहले हम लोगों ने बाहर पिज़्ज़ा खाना था, तो फिर हम लोगों ने कब घर ही ले जाते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब होगा। तो फिर हम घर आए, और आज हमने खाना नहीं बनाया था, इसी वजह से कि हमने शाम को बाहर जाना तो बाहर से पिज़्ज़ा खाएंगे। तो फिर हमने ये घर में ऑर्डर कर दिया। ये फैबीज़ का क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा है, ये बहुत अच्छा है। मुल्तान वालों आप ट्राई कर सकते हो। कि जब भी मैं पिज़्ज़े की स्टोरी लगाती हूँ ना, मुझसे अक्सर पूछते हैं आप कहाँ का खाती हैं, हमें बता दिया करें। तो आज मैंने आपको ये बता रही हूँ साथ में। फैबीज़ का क्राउन क्रस्ट है, लेकिन ये बड़ा मज़े का, बड़ा लाइट सा पिज़्ज़ा था। वरना अमूमन पिज़्ज़ा ना बड़े हैवी से होते हैं कि आपका ना खा के ना दिल एकदम से भर जाता है, लेकिन ये इस टाइप का नहीं था, बड़ा हल्का सा पिज़्ज़ा था। यहाँ पे फिर हम सबने पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद जो है मैंने कहा मैं साथ आपको चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैं लेकर आई। कुछ मैं और बाकी मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स ली थी। एक ही मैंने फुट केयर क्रीम ली थी सईद गनी की। मेरे आजकल पाँव बहुत ड्राई हुए हुए हैं, पता नहीं ऑपरेशन के बाद हाथ पाँव इतने ड्राई रहने लगे हैं। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं? मेरे साथ ऐसा, मुझे ऐसा लगता है बहुत ड्राई रह रहे हैं, जबकि मेरी ऑयली स्किन है फिर भी बहुत ड्राई है। ये एक मैंने ट्रैवल फ्रेंडली हैंड क्रीम ली थी। ये मैंने अपने मियाँ के लिए ली है, क्योंकि मैंने कहा वो ट्रैवल में उनके काम आ जाएगी। छोटी सी थी, मुझे दिखी, मैंने ले ली। ये एक एल्मोरा की मैंने फेयरनेस क्रीम ली थी। वो वाली फेयरनेस क्रीम नहीं है, वाइटनिंग वाली दूसरी वाली क्रीम है, जैसे फेयर लवली नहीं होती, ये उस टाइप की है। मैं पहले स्किन वाइट यूज़ करती थी गर्मियों में ना, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, मैं चिकनी क्रीम नहीं यूज़ कर सकती। तो मैं इस टाइप की क्रीम डे में यूज़ करती हूँ, इससे बड़ी ब्राइट सी फ्रेश लुक हो जाती है। पर अब स्किन वाइट नहीं आती, तो इन्होंने कहा एल्मोरा भी बहुत अच्छी है, तो मैंने वो ली। साथ में काजल लिया। रात के 12 बज रहे और मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की। मैंने ये ऑर्डर किया क्रेविंग से। ये अच्छे होते हैं इनके केक, वैसे मज़े के होते हैं। खुल जा भाई, खुल जा। केक इनके वैसे सारे फ्लेवर भी अच्छे होते हैं, जो मर्जी मंगवा लें। मैंने तो इनका मंगवाती हूँ, मैं जो शौक से खाती हूँ वो है ये फ्लेवर, मैं बताती हूँ। मैं खाती हूँ इनका ये डेयरी मिल्क वाला केक। रात से 5 और मैंने खाना था, तो फिर मैंने 2 मंगवा ली पीस पेस्ट्री की। है दोनों ही डेयरी मिल्क मंगवाई है मैंने। दोनों मैंने नहीं खाने। इधर एक मोटी बैठी है ना, एक इसने खाना और एक मैंने खाना खाया। समझो दोनों ही मैंने खाने हैं। एक खाती हूँ मैं, इतनी भी हुश नहीं हूँ। मैं आपने खाना तो आप भी खा लें। अच्छा, कैमरे ने इतनी तरक्की कर ली होती, लोग इससे खा सकते हैं, तो मैं तो भूखी होती, आप ही खा रहे होते।